मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। दोस्तों, जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी किशनगंज के दौरे पर आए थे, आपको याद होगा, तब से इलाके में ये चर्चा आम है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मैंने इस बात को चर्चा करते लोगों को सुना कि कहीं न कहीं जो अपना सीमांचल है, जो अपना किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया और आसपास का जो इलाका है, इसे कहीं न कहीं यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाने की पहल की जा रही है और ये इस तरह से हो रहा है कि लोगों को इसकी जानकारी भनक तक नहीं लग रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जदयू के एमएलसी जनाब खालिद अनवर साहब, जो सियासत से जुड़े तो हैं ही, लेकिन उससे पहले ये एक जर्नलिस्ट हैं, चीज़ों को बारीकी से समझते हैं। तो इनका नज़रिया जानते हैं और इनसे समझना चाहते हैं कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बातें तो हवाओं में चल रही हैं और कई पॉलिटिकल कॉरिडोर है या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉरिडोर है जहां ये बात चल रही है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में कहीं अभी ये बात नहीं आई। अब केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात क्यों चल रही है, इस पे गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों समझ रहे हैं लोग कि इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, किस वजह से बनाया जाए। बुनियादी तौर पे एक लॉबी है जो इस इलाके को बदनाम करने की शुरू से कोशिश करती रही। जिन लोगों ने किशनगंज के बारे में तरह तरह की अफवाहें, सीमांचल के जो 4-5 ज़िले हैं इसके बारे में अफवाहें फैलाना और ये बताने की कोशिश करना कि दूसरी कंट्रीज़ का यहाँ पे इंटरफेरेंस है, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, चाइना हो या पाकिस्तान हो, और ये कि डेमोग्राफी बिगड़ रही है, आबादी का जो तनासुब होता है वो मुसलमानों का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ अत्याचार होता है। इस तरह की चीज़ें मीडिया में और इंटेलिजेंस के ज़रिया या एक लॉबी है जो इस तरह की चीज़ें फैलाने की कोशिश कर रही है और इसका मकसद मुझे ये लगता है कि इस इलाके में जो पिछड़ापन है उससे तवज्जो हटाना, जो इस इलाके में बच्चों को तालीम नहीं मिल पा रही है इसकी तरफ तवज्जो न दिया जाए, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट न हो, यहाँ कल कारखाने न लगे, यहाँ हॉस्पिटल न बने, यहाँ सड़कें अच्छी न बनाई जाए, मेरे ख़्याल से इससे तवज्जो हटाना है। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब से बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार आई, मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सीमांचल पे स्पेशल फोकस किया और आपने देखा होगा कि पिछले 15-20 वर्षों में जो काम पिछले 60-70 वर्षों में नहीं हुआ तो उसको कराने की कोशिश हुई। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ किशनगंज को दी गई, कटिहार को दी गई, पूर्णिया को दी गई, अररिया को दी गई और हर क्षेत्र में हम लोगों ने कोशिश किया काम करने का। ये काम पसंद नहीं है लोगों को। खालिद साहब, एक चीज़ समझनी है आपसे, मैं एक आपको लीडर के तौर पर नहीं बल्कि मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपसे समझना चाहूँगा। हाल ही में एक अखबार के लगातार कुछ कॉलम्स छपे जिसमें ये साबित किया गया कि किशनगंज से हिंदुओं को जो है साहब भगाया जा रहा है, वो पलायन कर रहे हैं। हालांकि जब एक मीडिया हाउस ने इस पर जब एक्सक्लूसिव स्टोरी की तो सारी चीज़ें सामने आ गई, ये सब बेबुनियाद बातें थी। तो एक पत्रकार और एक मीडिया हाउस अगर इस तरह की चीज़ें कर रही है तो क्या आपको नहीं लग रहा कि इस तरह से इससे जो है लोकतंत्र का हनन है, इस तरह से इससे कहीं ना कहीं संविधान का हनन है? नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इससे कोई मतलब नहीं है कि देश और समाज कहाँ जाएगा। वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में कई ऐसे कश्मीर बना दिए जाएं जिसके बहाने, जैसे कि आपने ये कहा कि मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि हिंदू पलायन कर रहे हैं। कश्मीर के साथ क्या हुआ कि कश्मीरी पंडितों के पलायन की खबरें चलाई गई, फिर कश्मीरी पंडितों और वहाँ के मुसलमानों में एक बड़ी खाई पैदा कर दी गई। उस खाई का नतीजा हुआ कि टकराव हुआ और बेचारे कश्मीरी पंडित उनको छोड़ करके, कश्मीर छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा। तो आज कुछ लोगों की कोशिश ये है, जो उन्मादी लोग हैं, जो ये नहीं समझते कि समाज के पिछड़पन को ख़त्म करना चाहिए, वो चाहते हैं कि एक नया कश्मीर बनाएं और यहाँ के लोगों को अलग थलग करने की कोशिश हो रही है। डेवलपमेंट से अलग थलग किया जाए, यहाँ के लोगों को शिक्षा से अलग थलग किया जाए, तो ये कोशिशें हो रही हैं। और समझ लीजिए इस कोशिश में पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी शामिल हैं और मुझे ये लगता है कि जो MIM का बिहेवियर है, जो तरीक़ा है काम करने का, या भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का जो तरीक़ा है काम करने का, ये बिहेवियर ऐसा है जो इस खित्ते को यानी इस खित्ते को की बदनामी का बाइस हो रहा है।
यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग सभी राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से, अपने संविधान से, सब कुछ से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि भाई हमें भी वही राइट्स मिले जो बिहार के दूसरे हिस्सों को मिल रहा है या मुल्क के दूसरे हिस्सों को मिल रहा है। लेकिन उनके मुतालबात को अनसुनी करके उनके ऊपर उल्टे इल्ज़ामात थोप देना और ये कहना कि यहाँ के मंदिरों में माइक नहीं लगाने दिया जाता और यहाँ ये नहीं किया, ये सब, और फिर MIM की तरफ से ये कहना कि कश्मीर के साथ कश्मीर की तरह किशनगंज के साथ जुल्म हो रहा है, तो ये सब चीज़ें अच्छी अलामत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं आप कि ये सब प्री प्लान होता है कि आप कुछ कहें उसका रिएक्शन हम करेंगे? नहीं, ये एक लॉबी होती है जो इस तरह की अफवाहें पहले उड़ाती है, पहले लोगों के दिलो दिमाग में ये बैठाने की कोशिश करती है कि ये इलाका ऐसा, ये इलाका ऐसा, ये इलाका ऐसा। अब भारत के जो गृह मंत्री जी हैं श्री अमित शाह जी आए और उन्होंने यहाँ आकर के क्या क्या ऑल फॉल बकने की कोशिश की। आप गृह मंत्री हैं, आप एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लीडर नहीं हैं, ये किशनगंज के लोग भी आप ही के हैं, कटिहार के लोग भी आप ही के हैं, पूर्णिया के लोग भी आप ही के हैं। तो इनको अपना समझ करके आपको बात करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, यहाँ का डेवलपमेंट कैसे हो, यहाँ के लोगों के को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मुल्क के मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। लेकिन आप यहाँ ये समझ करके आते हैं कि ये यहाँ की आबादी ऐसी है और ये हमारे दुश्मन लोग हैं, हमको वोट नहीं करते। दुश्मन नहीं है, वोट नहीं करते, वोट जिसका जहाँ राइट वो करेगा, लेकिन वोट न करने की वजह से उनको अपना दुश्मन बना ले, तो मेरे ख्याल से ये सब जो है ना अच्छी अलामतें नहीं होती। सर, इन दिनों अडानी को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, लगातार जो सच्चाई की परतें खुल रही हैं, बावजूद उसके सरकार जो NI के द्वारा जो छापा मरवा रही है वो बिल्कुल उसके उलट है, उसके बिल्कुल विपरीत है। हालांकि जिससे सवाल होना चाहिए, जिसकी जांच होनी चाहिए, उस पर मौन धारण किए हुए हैं। देखिए, आपको एक बात समझना चाहिए कि अडानी भी इसी मुल्क का आदमी है और अडानी जी ने अगर तरक्की की है तो मुझे नहीं समझ में आता कि लोगों को क्यों परेशानी हो रही। सरकारें आती हैं, कांग्रेस की सरकार आई, GMR कंपनी बहुत तरक्की की, बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने तरक्की की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अगर अडानी पसंद है, वो तरक्की कर रहे हैं, तो इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। अडानी अगर कमज़ोर होते हैं तो मुल्क कमज़ोर होता है, GMR अगर कमज़ोर होता है मुल्क कमज़ोर होता है, टाटा अगर कमज़ोर होता है मुल्क कमज़ोर होता है, रिलायंस कमज़ोर होता है मुल्क कमज़ोर होता है। ये जो क्या कहते हैं नूरा कुश्ती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की, मेरे समझ से बाहर। बात इस पे होनी चाहिए कि इस मुल्क से महंगाई कैसे ख़त्म हो, बात इस पे होनी चाहिए कि क्या मुल्क की सियासी पार्टियों के एजेंडे में मुसलमान शामिल हैं या नहीं है। आप देख लीजिए, मुसलमानों को हाशिए पे लाके कोई बात करने को तैयार नहीं है। मुल्क का सबसे डिप्राइव्ड, जो सबसे महरूम तबका है मुसलमान, उस पर बात करने को अब तैयार नहीं है। न राहुल गांधी बात करने को तैयार है और न मौजूदा सरकार ने बजट ही कम कर दिया। तो इस जो मुख्य बुनियादी जो इश्यूज़ हैं, दलितों के इश्यूज़ हैं, पिछड़ों के इश्यूज़ हैं, मुसलमानों के इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ से हटा करके आप अडानी के पीछे लग जाएं, आप उनके पीछे लगें, आपको लगना लगते रहें। लेकिन जनता दल यूनाइटेड और खालिद अनवर, हम आज भी अपने दलितों की बात करेंगे, शोषितों की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे। हमको ये मतलब नहीं आपने GMR को बनाया, इन्होंने अडानी को बनाया, आपने टाटा को बनाया, बिरला को बनाया, इन्होंने रिलायंस को बनाया। आप जिसको चाहे बनाते रहे, लेकिन हम लोगों का भी तो काम करें भाई। बिल्कुल। चलिए, तो ये हैं जनाब खालिद अनवर साहब, बेबाकी से अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक आखिरी सवाल ज़रूर करना चाहूँगा सर। हमने अक्सर देखा है, गाहे बगाहे आप सीमांचल के दौरे पर आते हैं और स्पेशली किशनगंज के दौरे पर आते हैं, और कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि आखिर इस मोहब्बत की वजह क्या है। कहीं अगले इलेक्शन में आप उम्मीदवार के तौर पर आ तो नहीं रहे? असल मसला ये है कि ना आए तो सवाल, आए तो मोहब्बत क्यों कर रहे हैं। अरे मोहब्बत यहाँ सीमांचल के लोग, जो पिछड़े लोग हैं, आपको पता है कि 2009 में आया तो यहाँ सिर्फ एक कॉलेज था और हम लोगों ने मॉनिटरिंग कमेटी। ऐसा कभी समीकरण बने तो क्या हम देख सकते हैं खालिद साहब को यहाँ से उम्मीदवार के तौर पर? देखिए, ये निहाल साहब, लोगों को ये तय करने दीजिए कि इस इलाके के लिए किसको बेहतर समझते हैं। जिसको बेहतर समझे, हम लोग उनके साथ हैं, आप भी उनके साथ रहें, हम भी इनके साथ रहें। और ये पॉलिटिकल पार्टियों का ज़माना है। पॉलिटिकल पार्टियाँ किसके ऊपर उंगली रखती है, निहाल साहब पे रखती है या वाजिद साहब पे रखती है या खालिद साहब पे रखती है। पॉलिटिकल पार्टियों को उंगली रखने दीजिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो इंशाल्लाह बताएंगे, और मुझे यकीन है कि किशनगंज के लोग तो हमारे साथ रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे खालिद अनवर साहब, काफ़ी कीमती बातें कही और काफ़ी बातें इशारे में इन्होंने कह दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके जहन में कोई सवाल हो तो सवाल ज़रूर छोड़िएगा, ताकि अगली बार जब इनसे मुलाकात हो तो वो सवाल ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।